नमस्कार। आप देख रहे विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 29 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 29 अगस्त की। आज के इतिहास में 29 अगस्त की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1612 की। 29 अगस्त 1612 का दिन भारतीय इतिहास में औपनिवेशिक शक्तियों के संघर्ष के रूप में दर्ज है। इसी दिन सूरत के पास समुद्र में एक निर्णायक युद्ध हुआ जिसे सूरत का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नौसेना ने पुर्तगालियों को पराजित किया। यह पहली बार था जब ब्रिटिश नौसेना ने भारत में किसी यूरोपीय शक्ति के खिलाफ जीत हासिल की। इस जीत ने न केवल भारत में पुर्तगालियों के वर्चस्व को चुनौती दी बल्कि ब्रिटिश व्यापारिक और राजनीतिक प्रभाव की नींव भी रखी। सूरत के इस युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय उपमहाद्वीप में अस्थायी ठिकाना बनाने का आत्मविश्वास मिला। धीरे धीरे यही शक्ति आगे चलकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का कारण बनी। ये जीत भारत में औपनिवेशिक सत्ता संतुलन बदलने वाला एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई। अब बात करते हैं साल 1905 की। 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ भारतीय हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का। उनका नाम दुनिया भर में खेल की दुनिया में अद्वितीय कौशल और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। ध्यानचंद ने अपने करियर में हॉकी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने 3 ओलंपिक खेलों 1928, 1932 और 1936 में खेले। वहीं उन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। जर्मनी के बर्लिन ओलंपिक 1936 में उनके खेल को देखकर हिटलर तक ने उन्हें जर्मन सेना में उच्च पद की पेशकश की थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। उनकी ड्रिबलिंग और गोल करने की क्षमता को देखकर लोग कहते थे कि गेंद उनके स्टिक से चिपक जाती है। यही कारण था कि उन्हें हॉकी का जादूगर कहा गया। अब बात करते हैं साल 1947 की। 29 अगस्त 1947 का दिन भारतीय लोकतंत्र की नींव रखने वाला सबसे अहम पड़ाव में से एक था। इसी दिन भारत की संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया। इस समिति का एक मुख्य कार्य एक ऐसा संविधान तैयार करना था जो स्वतंत्र भारत के शासन की रूपरेखा तय करे और नागरिकों के अधिकारों तथा कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करे। डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें संविधान निर्माता यानी आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है, उन्होंने इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और दूरदृष्टि के साथ निभाया। समिति के सदस्यों ने लगभग 2.5 साल तक दिन रात काम किया और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के समक्ष भारत का संविधान प्रस्तुत किया गया। यह घटना न केवल भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय की दिशा में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। वहीं ये दिन हमें याद दिलाता है कि किस तरह एक दूरदर्शी नेतृत्व और सामूहिक प्रयास ने भारत को उसकी लोकतांत्रिक पहचान मिली। अब बात करते हैं साल 1949 की। 29 अगस्त 1949 का दिन विश्व इतिहास के लिए बेहद अहम साबित हुआ। इसी दिन सोवियत संघ ने गुप्त रूप से अपना पहला परमाणु बम निरीक्षण किया। इस परीक्षण के साथ ही सोवियत संघ परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हो गया और अब तक अकेले परमाणु शक्ति रखने वाला अमेरिका के सामने एक नया संतुलन स्थापित हो गया। इस घटना ने वैश्विक राजनीति की दिशा बदल दी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शक्ति संतुलन ने दुनिया को 2 ध्रुवों में बांट दिया और शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। आने वाले दशकों तक यह प्रतिस्पर्धा परमाणु हथियारों, अंतरिक्ष दौड़ और सैन्य गठबंधनों के रूप में दिखाई दी। वहीं यह परमाणु परीक्षण केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि वैश्विक रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नया अध्याय था, जिसने पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था को दशकों तक प्रभावित किया। तो वहीं साल 1949 से जुड़ी हुई एक और जानकारी आपको दे देते हैं। 29 अगस्त 1949 को केरल में जन्म हुआ के राधाकृष्णन का, जो भारत के प्रख्यात वैज्ञानिक और इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे। वे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले महान वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। के राधाकृष्णन के नेतृत्व में इसरो ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की, जिनमें वर्ष 2013 का मंगलयान मिशन यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन
सबसे उल्लेखनीय है। यह मिशन भारत को एशिया का पहला और दुनिया का चौथा ऐसा देश बना गया जिसने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में अपना यान स्थापित किया। उनकी रणनीतिक सोच, तकनीकी ज्ञान और नेतृत्व क्षमता ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। 29 अगस्त 1949 को जन्मे के राधाकृष्णन आज भी भारतीय विज्ञान और युवा वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। अंत में आपको जानकारी दे देते हैं कि 29 अगस्त का दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। 29 अगस्त का दिन भारतीय खेल जगत के लिए बेहद खास है। इस दिन पूरे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस की याद में मनाया जाता है, जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। मेजर ध्यानचंद ने अपने अद्भुत खेल कौशल और गोल करने की क्षमता से भारत को 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाए और विश्व पटल पर भारतीय हॉकी की पहचान बनाई। उनकी खेल प्रतिभा ने न केवल देश को गौरवान्वित किया बल्कि पूरी दुनिया में उन्हें हॉकी का जादूगर बना दिया। राष्ट्रीय खेल दिवस पर देश भर में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहीं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे सम्मान भी इस दिन राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो वहीं इस दिन खेल भावना, खिलाड़ियों की उपलब्धियों और मेजर ध्यानचंद जैसे महानायक को याद करने का प्रतीक बन चुका है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।